नमस्कार, संस्कृति पीसेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। तो जैसे कि आप सभी की डिमांड पर था कि मैम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करंट अफेयर लेकर के आइए, तो यहाँ पर मैंने आपकी जून से दिसंबर तक की करंट अफेयर क्वेश्चन फॉर्म में कवर करी है। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, चलते हैं सीधे अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखते हैं क्या है पहला प्रश्न, क्योंकि इंट्रोडक्शन आप सभी जानते ही हो। ठीक है, तो चलते शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि एडगर रिंकेविक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं। यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर समलैंगिक राष्ट्रपति की बात की गई है, जहां पूरे विश्व में समलैंगिकता को वैध किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। इसी बीच भारत ने भी अपना निर्णय दिया कि यहाँ पर जो समलैंगिक विवाह है उनको वैध नहीं माना चाहिए। तो इसी दृष्टि से ये जो समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं ये महत्वपूर्ण है। ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लिथुआनिया, ऑप्शन बी है लातविया, ऑप्शन सी है एस्टोनिया और ऑप्शन डी है रोमानिया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी लातविया। ठीक है, बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा हम किनके बारे में, एडगर रिंकेविक्स के बारे में। तो आज मैंने यहाँ पर आपके एक्सप्लेनेशन है वो भी ऐड किए हैं। विदेश मंत्री जो एडगर रिंकेविक्स थे ये यूक्रेन के बहुत बड़े समर्थक थे। ठीक है, इन्हें 8 जुलाई 2023 को शपथ दिलाई गई कि ये क्या बनेंगे, अब यहाँ के पहले समलैंगिक जो राष्ट्रपति हैं वो चुने जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि यूएसए के नेतृत्व वाले समुद्री संगठन संयुक्त समुद्री बल, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, सीएमएफ कहते हैं, से अपनी सदस्यता समाप्त करने वाला देश कौन सा है, जिसने हाल ही में यहाँ से अपनी सदस्यता को खत्म कर दिया है। ठीक है, ए ऑप्शन में संयुक्त अरब अमीरात, बी ऑप्शन में है सऊदी अरब, सी ऑप्शन में है बहरीन और डी ऑप्शन में है ओमान। चलिए, इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ये, क्योंकि हाल ही में भारत सीएमएफ का सदस्य बना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। राइट है संयुक्त अरब अमीरात, जिसने हाल ही में यहाँ से अपनी क्या कर दी है, सदस्यता समाप्त कर दी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा सीएमएफ के बारे में जान लेते हैं कि 2001 में इसकी स्थापना की गई थी और कहाँ पे है इसका मुख्यालय, बहरीन में इसका मुख्यालय है। और ये क्या करता है, तो जितने भी ऑयल कंट्री जो आपके देश हैं उनके जो समुद्री रास्ते हैं उनकी रक्षा करता है, देखता है वहाँ पर, और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको शॉर्ट आउट करता है। तो यही सीएमएफ का बेसिकली कार्य है। जैसे मैंने बोला कि महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि हाल ही में भारत ने इसे ज्वाइन किया है। टोटल इसमें कंट्रीज कितनी है, तो 38 कंट्रीज हैं, यहाँ पर 38 देश हैं जो सीएमएफ के सदस्य देश हैं। ठीक है, तो ये पूरा सीएमएफ के बारे में आपको जानकारी मिल गई। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें हैं। ये एक्सप्लेनेशन है, जिन भी बच्चों को एक्सप्लेनेशन देखना है पॉज करके आराम से देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि जैसे ही मैंने ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर लगाया है आप इसको पॉज कर लीजिए। वहीं पर आंसर तो मैं बता ही दूंगी, एक्सप्लेनेशन भी बता दूंगी, लेकिन पहले आप खुद से आंसर देने का प्रयास करिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन सा है, ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है नागपुर या ऑप्शन डी है पटना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नागपुर। नागपुर को क्या है, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र दिया गया है और ये देश का पहला एम्स है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। FSSAI का ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है पूर्वोत्तर का रेलवे स्टेशन कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए है गुवाहाटी, ऑप्शन बी है डिब्रूगढ़, ऑप्शन सी है सिलचर और ऑप्शन डी है दीमापुर। राइट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए गुवाहाटी। तो ये गुवाहाटी है जो पूर्वोत्तर का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसको ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया। अच्छा, यह प्रमाण पत्र क्यों दिया जाता है, यानी कि इस स्टेशन का जो खाना फूड आप खा रहे हो वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक है, उसकी लेबलिंग हुई है, ठीक है, उसकी जांच की गई है, उसकी खाद्य गुणवत्ता जो है वो अच्छी है। इसके साथ ही अन्य रेलवे स्टेशन हैं जिनको यह प्रमाण पत्र दिया गया है। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं रेलवे स्टेशन, चलिए देख लेते हैं। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, इसको भी ये ईट राइट प्रमाण पत्र मिला है। आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली का इसको मिला है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इसको दिया गया है। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, वडोदरा रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, भोपाल रेलवे स्टेशन, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन और कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। यहाँ का फूड आप खा सकते हैं, इसको क्या है प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो ये अन्य रेलवे स्टेशन है। आगे देखते हैं। फिफ्थ प्रश्न क्या कह रहा है कि वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी इंटर ब्रांड की जो बेस्ट इंडियन ब्रांड्स 2023 की 10वीं रिपोर्ट है, इसके अनुसार 2023 का भारतीय जो शीर्ष ब्रांड है वो कौन सा है।
ऑप्शन ए है टीसीएस, ऑप्शन बी है रिलायंस, ऑप्शन सी है इन्फोसिस, ऑप्शन डी है आपका एचडीएफसी। जो इसका राइट आंसर है दैट इज टीसीएस। ठीक है, टीसीएस को यहाँ पर भारत का 2023 का सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांड बताया गया है। इसके बाद दूसरे प्लेस पे आपका कौन सा है, रिलायंस है। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस पे कौन सा है, टीसीएस है, और सेकंड प्लेस पे आपका कौन सा है, रिलायंस है। यह रिपोर्ट पहली बार 2014 में प्रकाशित की गई थी और 2014 के बाद अब यह रिपोर्ट 2013 में प्रकाशित की गई है, इसलिए यह हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भारत की एनएचपीसी द्वारा किस देश में फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन साइन किया गया है? ठीक है, ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है श्रीलंका, सी ऑप्शन है आपका भूटान, डी ऑप्शन है बांग्लादेश। ऑप्शन ऊपर नीचे है, वो आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, नेपाल। नेपाल के साथ यह जो आपका समझौता है यह साइन किया गया है, और इसमें क्या क्या चीजें हैं कि इसके तहत 480 मेगावाट का ये जो प्रोजेक्ट है वो आपका बिल्ड किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। 7वां प्रश्न कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव। देखिए, एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे मैं कहती हूँ कि जब भी कोई भी कहीं पर भी कोई महिला नियुक्त हो रही है, किसी महिला को कहीं राष्ट्रपति बनाया गया है, कहीं महिला ने कोई ऐसी जगह पे उसे नियुक्त किया गया जहाँ पे आज तक कभी महिला नियुक्त नहीं हुई है, किसी स्टेट ने कुछ ऐसा कार्य किया है जो पहली बार कर रहा है, कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऐसा कार्य हुआ है जो पहली बार कोई देश वह कर रहा है, तो ये जहाँ पे भी पहला लग जाता है वो न्यूज़ आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है और आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पहली महिला है इसलिए महत्वपूर्ण है। तो इनको नियुक्त किया गया है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं किसे किया गया है। ए ऑप्शन है सेलेत्से साउल, बी ऑप्शन है एमी पोप, सी ऑप्शन है परमिंदर चोपड़ा, और डी ऑप्शन है क्रिस्टीन लेगार्ड। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है, सेलेत्से साउल को यहाँ पर क्या है, नियुक्त किया गया है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये अर्जेंटीना की हैं। कहाँ की हैं, अर्जेंटीना की हैं। ठीक, अर्जेंटीना से बिलोंग करती हैं और इनको 4 वर्ष के लिए चुना गया है। कितने वर्षों के लिए, 4 वर्ष के लिए इनको चुना गया है। संबंध अर्जेंटीना से है इनका। चलिए आगे आ जाते हैं 8वें प्रश्न पे। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, यहाँ आपसे प्रश्न किया जा रहा है। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। ए ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है इंदौर, सी ऑप्शन है आपका गाजियाबाद, और डी ऑप्शन है आपका नागपुर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है, गाजियाबाद। तो हाल ही में इसका जो उद्घाटन किया गया है, कहाँ किया गया है, गाजियाबाद में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 9वां प्रश्न क्या कह रहा है। तो 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, यह कार्यक्रम आपसे पूछ रहे हैं कहाँ आयोजित किया गया है। तो ऑप्शंस कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कोटे दी आइवर, दूसरा ऑप्शन है आपका केन्या, सी ऑप्शन है आपका कनाडा, और डी ऑप्शन है ब्राजील। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कोटे दी आइवर। ठीक है, यहाँ पर इसकी 50वीं जो वर्षगांठ थी वह मनाई गई थी, और यहाँ पर हम इसका थीम भी जानेंगे कि क्या थीम थी इस 50वीं वर्षगांठ की। तो इस 50वीं वर्षगांठ की थीम थी सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, और इसकी मेजबानी जो करी थी वो कोटे दी आइवर और इसके साथ ही साथ नीदरलैंड, दोनों ने मिल करके इसकी मेजबानी करी थी। अब यहाँ पर एक हैशटैग भी चलाया गया। हैशटैग क्या था कि बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। यह अभियान चलाया गया, क्या करना था हमें, इसके तहत हमें पोल्यूशन से लड़ना था। ठीक है, यूएनईपी ने 5 जून 1974 में पहला पर्यावरण दिवस मनाया था। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हो गई पर्यावरण दिवस के बारे में, शुरुआत कब की गई, और इस बार जो इसकी 50वीं वर्षगांठ थी इसके तहत इसकी थीम और जो अभियान चलाया गया वह क्या था। तो ये पूरा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कहीं से भी कोई भी प्रश्न आएगा आप आसानी से करने में समर्थ है। चलिए देख लेते हैं 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। आप सभी इस बात से, आपको पता है कि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि मणिपुर में हिंसा हुई थी, और इसी हिंसा के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, एक आयोग का गठन किया गया। तो इसके तहत कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया है।
इसके लिए ऑप्शंस क्या है आपके, ए है अजय लांबा, बी है आपका अभय मनोहर, सी है आपका सुनीता नारायण और डी है आपका अमरेंदु प्रकाश। इसका जो राइट आंसर है वह है अजय लांबा। तो अजय लांबा जी की अध्यक्षता में इस जांच कमेटी का गठन किया गया था। और साथ ही साथ इसमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु थे, चलिए देख लेते हैं। तो 4 जून 2023 को भारत सरकार ने मणिपुर में हुई हिंसक घटनाओं की जांच के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश है, इनका नाम क्या है, अजय लांबा, और इसके साथ ही 3 अन्य सदस्य भी इस कमेटी में शामिल किए गए और उनके लिए इसका आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या है 11 नंबर की, टाटा समूह की अग्रतास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस ने किस राज्य में लिथियम ईवी बैटरी प्लांट स्थापित करने का समझौता किया है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लिथियम ईवी बैटरी प्लांट के बारे में समझ लेते हैं। पहली बात ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि भारत क्या है, जीरो एमिशन की तरफ बढ़ रहा है, तो इसीलिए जो भी सस्टेनेबल पॉइंट्स हैं उन पर भारत कार्य कर रहा है और इसी के तहत इस प्लांट का, लिथियम ईवी प्लांट जो है उसकी स्थापना की जा रही है। अब कहाँ की जा रही है, चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। ए ऑप्शन है गोवा, बी ऑप्शन है आपका केरल, सी ऑप्शन है आपका गुजरात और डी ऑप्शन है इसका क्या, आंध्र प्रदेश। तो इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है, आपके गुजरात में की जा रही है और इसके तहत 13,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है इस पूरे ईवी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर जैसे मैंने बताया क्या है, गुजरात है। खुद से भी आप उत्तर देने का प्रयास किया करिए कि जैसे ही मैंने प्रश्न लगाया आप इसको 2 सेकंड के लिए पॉज कर लीजिए, पहले खुद का असेसमेंट कीजिए कि आपको इसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, देन आप एक्सप्लेनेशन तो देख ही सकते हो जैसे कि मैं बता रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कौन सा प्रश्न है, आगे कह रहा है कि शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 में यहाँ पर श्रेणी पूछी जा रही है आपसे कि इंजीनियर श्रेणी में शीर्ष संस्थान कौन सा है। ऑप्शन दे रहा है IIT मद्रास, ऑप्शन बी है आपका IIT दिल्ली, ऑप्शन सी है आपका IIT जोधपुर और ऑप्शन डी है IIT बॉम्बे। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, IIT मद्रास। IIT मद्रास को इंजीनियरिंग श्रेणी में तो शीर्ष स्थान मिला ही है, साथ ही साथ इसे ऑल ओवर रैंकिंग जो है उसमें भी शीर्ष स्थान मिला है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अन्य शीर्ष रैंकिंग में किसको स्थान मिला है। यदि इनोवेशन यहाँ से आपसे पूछता कि इनोवेशन में, इंजीनियरिंग की जगह प्रश्न में होता कि इनोवेशन में किसे शीर्ष स्थान पर चुना गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर होता IIT कानपुर, क्योंकि IIT कानपुर इनोवेशन में किस पे है, शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, ये आगे एक्सप्लेनेशन है, आप इसे देख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। 13वां प्रश्न क्या है कि अरब सागर में बनने वाले चक्रवात विपर्जॉय का नाम किस देश द्वारा दिया गया है। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि विपर्जॉय का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है विपत्ति। ठीक है, ऑप्शन में क्या है देख लेते हैं। ए है बांग्लादेश, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है आपका श्रीलंका और डी ऑप्शन है आपका मालदीव। इसका जो राइट आंसर है दैट इज बांग्लादेश। बांग्लादेश द्वारा यह नाम दिया गया था जिसका नाम क्या है, विपर्जॉय है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो यह 6 जून 2023 को गुजरात में पोरबंदर को इसने प्रभावित किया, यहाँ से शुरुआत की इसने। इसका नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है, विपत्ति या आपदा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब 14वां प्रश्न, भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एम्प्रेस से पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है। ए ऑप्शन है मलेशिया, बी ऑप्शन है आपका म्यांमार, सी ऑप्शन है श्रीलंका और डी ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो किसके किसके मध्य शुरू की गई है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। यह चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना होगा और वर्तमान में यह जहाज कोच्चि, गोवा, मुंबई और लक्षद्वीप के लिए सेवाएं दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं। के फोन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है, ये आपसे पूछ रहे हैं। पहले तो जानेंगे कि के फोन परियोजना क्या है। तो इसके तहत क्या किया जा रहा है, जो इंटरनेट लाइंस हैं उनको गांवों तक पहुंचाया जा रहा है, यानी कि सभी के लिए जो इंटरनेट की पहुंच है उसको सुविधाजनक बनाया जा रहा है, सभी को फ्री इंटरनेट दिया जाएगा। तो इसकी शुरुआत किस राज्य ने करी है। ए ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन में है गुजरात, सी ऑप्शन है केरल, डी ऑप्शन है आपका हरियाणा या कर्नाटक। राइट आंसर है केरल। केरल
केरल के द्वारा ये के फोन परियोजना का शुभारंभ किया गया है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि जितने भी गांव हैं केरल के वहां पर फ्री में इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाए। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। ठीक है, चर्चा में रहा वरुणास्त्र का संबंध किससे है? हवा से सतह मार करने वाली मिसाइल से है, मानव रहित विमान से है, सी ऑप्शन कह रहा है हैवी वेट टॉर्पीडो से है, या डी ऑप्शन है जासूसी उपग्रह से है। तो राइट आंसर इसका क्या है कि हैवी वेट टॉर्पीडो से इसका संबंध है। ठीक है, किससे संबंध है? हैवी वेट टॉर्पीडो से। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसे डीआरडीओ यानी कि भारत द्वारा इसका निर्माण किया गया है, भारत निर्मित है यह, और डीआरडीओ ने इसको बनाया है, स्वदेशी रूप से बनाया है। और टॉर्पीडो वरुणास्त्र का पानी के नीचे सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया जा चुका है, तो इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रश्न में आपके पूछ सकते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। 17 मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर, जो कि शॉर्ट में आपका क्या है? माहिर, किस क्षेत्र में लागू किया गया है? बिजली क्षेत्र में, अंतरिक्ष क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, या रक्षा के क्षेत्र में? तो इसको किस क्षेत्र में लागू किया गया है? बिजली के क्षेत्र में। तो कौन से क्षेत्र में लागू किया गया है इसे? बिजली के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? किसे दिया गया है? ए ऑप्शन आपका कह रहा है केरल, बी है पंजाब, सी है तमिलनाडु और डी है हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? केरल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। केरल। चलिए आगे देख लेते हैं कि बड़े राज्यों की सूची में और कौन से हैं और छोटे राज्यों की सूची में कौन कौन से हैं। बड़े राज्यों की सूची में आपका आ जाता है केरल, फिर आ जाता है पंजाब और तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका तमिलनाडु। यही छोटे राज्यों की यदि मैं बात करूं तो गोवा आएगा सबसे पहले, इसके बाद मणिपुर और सिक्किम। तो ये पूरी आपके ऑर्डर दिए गए हैं कि किस प्रकार इनकी रैंकिंग दी गई है। आगे आ जाते हैं। नंदा बाबा दुग्ध मिशन कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो नंदा बाबा दुग्ध मिशन कहाँ की योजना है? चलिए देखते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस नंदा बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है कि उत्तर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना है, साथ ही साथ यहाँ के जो व्यवसायी हैं और जो कृषक हैं उनको अत्यधिक लाभ पहुंचाया जा सके। चलिए आगे देख लेते हैं। लागत की यदि मैं बात करूं, इसमें थोड़ा सा और डीप में जानते हैं। तो तिथि 6 जून 2023 से इसको प्रारंभ किया गया। लागत इसमें 1000 करोड़ की आ रही है और दुग्ध उत्पादन और इसके विकास को अग्रणी बनाना है। बस यही इसका क्या है? मोटो है। आगे आते हैं 20वां प्रश्न। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 21वीं सदी में आर्थिक सहयोग के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान किसके साथ बनाया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? यूनाइटेड किंगडम। देख लेते हैं थोड़ा सा। तो 8 जून 2023 को यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच इसका क्या है? समझौता ज्ञापन किया गया और इसका उद्देश्य था कि स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण जो खनिज हैं, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इन जैसे क्षेत्रों में जो आर्थिक चुनौतियां हैं उनके विरुद्ध सहयोग प्रदान किया जाए। और इसे अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान भी कहा जाता है, जिसके तहत द्विवर्षीय बैठकों का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा, जिस पर इन क्षेत्रों के बारे में चर्चा होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राइवेट वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन कह रहा है आपका राजस्थान, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन केरल और डी ऑप्शन उड़ीसा। राइट आंसर है इसका राजस्थान। तो राजस्थान पहला ऐसा भारत का राज्य बन गया है जिसने प्राइवेट वर्चुअल स्कूल को मान्यता दे दी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चर्चा में रही पुस्तक रॉ हिटमैन के लेखक कौन है? यहाँ पे आपसे पूछ रहा है लेखक कौन है। ए है रूपा पई, बी है एस हुसैन जैदी, सी है सतीश चंद्र और डी है ए के भट्टाचार्य। इसके जो लेखक हैं वो है एस हुसैन जैदी, इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। यह पुस्तक एक रियल जो रॉ एजेंट है उनकी कहानी पर आधारित है और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। यहाँ पर आपको सच्ची घटना बताई गई है। ठीक है, 4 जुलाई 2023 को इसे विश्व स्तर पर प्रकाशित किया गया था। और कौन सा प्रकाशन था जहां पर ये प्रकाशित हुई? तो साइमन एंड शूस्टर द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। ठीक, आगे आ जाते हैं। अब कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल हुए एकमात्र भारतीय कौन है?
ए ऑप्शन है अजय बंगा, बी ऑप्शन है कमला हैरिस, सी ऑप्शन है नीली बेन दबुड़ी और डी ऑप्शन है रूबी सिन्हा। राइट आंसर इसका क्या है? अजय बंगा। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, मणिपुर में किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया? वो थे अजय लांबा, और ये कौन है? अजय बंगा है। ठीक है, कमला हैरिस, इनको अभी फोर्ब्स 100 की सूची आई थी, ठीक है, फोर्ब्स 100 की सूची में इनको 3rd प्लेस दिया गया है। अभी प्लेस आप थोड़ा सा कंफर्म कर लेना जा करके, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे आपसे ये प्रश्न है कि फोर्ब्स 100 की सूची में भारत की कौन कौन सी महिलाओं को किस प्लेस पर रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन किस राज्य ने प्रारंभ किया है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है केरल, डी ऑप्शन है गोवा। राइट आंसर है इसका उत्तर प्रदेश, क्योंकि योगी बाबा आप सभी को पता है आजकल क्या है, क्राइम के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शंस ले रहे हैं। तो इसी के तहत इसकी शुरुआत हुई थी ऑपरेशन की, जिसका उद्देश्य था कि जितने भी क्रिमिनल हैं उनकी यहाँ पर समाप्ति करनी, उनका सफाया करना है, क्रिमिनल मुक्त जो राज्य है उसको बनाना है। ठीक, आगे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत मिला है? ए ऑप्शन कह रहा है अमरोहा ढोलक, बी ऑप्शन कह रहा है महोबा गौर पत्थर हस्तशिल्प, सी ऑप्शन कह रहा है मैनपुरी तारकशी और डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि इन सभी को अभी क्या है जीआई टैग प्रदान किया गया है और इनके साथ और भी उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। तो कौन कौन से उत्पाद हैं? देखिए, अमरोहा ढोलक, महोबा गौर पत्थर हस्तशिल्प को दिया है, मैनपुरी तारकशी को मिला है, संबल हॉर्न क्राफ्ट इसको दिया गया है, बागपत होम फर्निशिंग जो है उसको प्रदान किया गया है, साथ ही साथ आपका बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट है उसको दिया गया है, और कालपी हैंडमेड पेपर को दिया गया है। थोड़ा सा जीआई टैग के बारे में जाने तो जीआई टैग क्यों प्रदान किया जाता है? ताकि उस जो उत्पाद है आपका, चाहे वो खाद्य से संबंधित हो, चाहे वो आपका हस्तशिल्प से संबंधित हो, उसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही साथ जिस क्षेत्र से वो बिलोंग करता है उस क्षेत्र की इकोनॉमी को बिल्ड कर सके और लोगों को रोजगार मिल सके। जीआई टैग में एक लेबल होता है जो वो उत्पाद पर लगा दिया जाता है। जीआई टैग मात्र 10 वर्ष के लिए दिया जाता है किसी भी उत्पाद को। उसके बाद क्या होता है कि आपको रिन्यू कराना होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? चेन्नई में है। भारत का जो DIPIT डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, तो यह थी जीआई टैग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपको मैंने शॉर्ट में बताई। आगे आते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑप्शन है चीन और डी ऑप्शन है रूस। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि सबसे पहला जहाँ पे जो राष्ट्रीय राजमार्गों की नेटवर्किंग है उसमें पहला आपका राज्य कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है जो फर्स्ट प्लेस पे आ जाता है इसमें, और सेकंड प्लेस पे आ जाता है हमारा भारत। ठीक है, भारत है सेकंड प्लेस पे जहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क जो हैं वो बहुत बड़े हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो भारत 1.45 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रतिनिधित्व कर रहा है और इसी के साथ यह दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। आगे आ जाते हैं। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक के लेखक और लेखिका कौन है? ए ऑप्शन है A.K. भट्टाचार्य, बी ऑप्शन है रूपा पई, सी ऑप्शन है वत्सला बनर्जी और डी ऑप्शन है सतीश चंद्र। राइट आंसर है रूपा पई। ठीक है, रूपा पई द्वारा इस पुस्तक को क्या किया गया है? लिखा गया है। आगे आ जाते हैं। खारची पूजा महोत्सव की बात कर रहे हैं कि ये कहाँ प्रारंभ हुआ है? कौन सा स्टेट में? ए उड़ीसा, बी मणिपुर, सी असम या डी त्रिपुरा। राइट आंसर इसका क्या है? त्रिपुरा। त्रिपुरा में इसको मनाया जा रहा है और इसको 14 देवी देवताओं का त्यौहार भी कहते हैं। इसका जो दूसरा एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि नाम है उसको 14 देवी देवताओं का त्यौहार भी कहा जाता है। और इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल ले लें तो यह त्यौहार पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में मनाया जाता है। 14 देवताओं का त्यौहार भी इसे कहा जाता है और इसे हर साल जुलाई या अगस्त के आषाढ़ शुक्ल अष्टमी के दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। आगे आ जाते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? ए ऑप्शन कह रहा है मुंबई में, बी ऑप्शन कह रहा है कोच्चि, सी ऑप्शन पणजी और डी ऑप्शन है कोलकाता। तो आयोजन इसका कहाँ पे किया गया? कोलकाता में किया गया है। ठीक है, इसके तहत
बहुत सारी फिल्में जो है वो प्रदर्शित की गई। तो तिथि 22 से 25 जून 2023 तक इसका आयोजन हुआ कोलकाता में, और इस महोत्सव में जर्मनी से आपकी 4 फिल्में प्रदर्शित की गई, अमेरिका से 1, बांग्लादेश से 1 और भारत से 7 फिल्मों को यहाँ पर दर्शाया गया, ताकि वहाँ के जो छोटे बच्चों को तो दिखाया गया, साथ ही साथ जो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, निर्देशन करना चाहते हैं, तो उनको थोड़ी बहुत टिप्स बताई गई कि किस प्रकार से इस क्षेत्र में वह आगे अग्रणी हो सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। और कौन सा प्रश्न है 30th नंबर कि IMD के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व की सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था कौन सी थी? ए ऑप्शन कह रहा है डेनमार्क, बी ऑप्शन है आयरलैंड, सी ऑप्शन है ब्रिटेन और डी ऑप्शन है भारत। अच्छा, यदि मैं इस प्रश्न का आंसर ना बताऊं तो आपके अकॉर्डिंग आपके मन में जो अभी आया होगा राइट आंसर, आप वो अभी के अभी वीडियो पॉज करके लिख देना। ठीक है, फिर उसके बाद देखना कि कौन सा राइट आंसर था। तो वैसे अगर देखा जाए तो माइंड में आएगा कि भारत इस टाइम बहुत मतलब अच्छा कार्य कर रहा है, शायद भारत ही होगा, बट जो इसका राइट आंसर है दैट इज डेनमार्क। डेनमार्क इस टाइम सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा इकोनॉमी जो है वो उभर करके आ रहा है सामने। ठीक, शीर्ष 3 देशों की यदि बात की जाए इसमें तो आपका डेनमार्क है, आयरलैंड है एंड स्विट्जरलैंड है। कुल जो देश इसमें लिए गए थे वो थे आपके 64, और इसमें भारत कौन से स्थान पर है तो 40वें स्थान पर है, और अंतिम में कौन है वेनेजुएला 64th प्लेस पर है इसमें वेनेजुएला। चलिए आगे आ जाते हैं। विश्व की सर्वाधिक तेज बाइक रेस मोटो GP 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये ऑप्शन क्या कह रहा है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन कह रहा है नई दिल्ली, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश और डी आंध्र प्रदेश। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन है जॉर्डन, बी ऑप्शन है मिस्र, सी ऑप्शन है ब्राजील और डी ऑप्शन है आपका मैक्सिको। इसका जो राइट आंसर वो है मिस्र। यह सम्मान कहाँ का है? मिस्र देश का है, और इसको वर्ल्ड का 30th तो बहुत ही वैल्यूएबल सम्मान बोला जाता है। बात कर लेते हैं अब मिस्र के कौन है राष्ट्रपति, तो अब्देल फतह अल सीसी के द्वारा यह सम्मान जो है वो दिया गया था, कहाँ पर? काहिरा में। ठीक है, वर्ल्ड का एक ऐसा 30th सर्वोच्च राजकीय सम्मान है जिसको प्रदान किया गया है। अन्य जो सम्मान दिए गए हैं वो भी देख लेते हैं। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू, ये पपुआ न्यू गिनी ने दिया था। इसके बाद कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये फिजी ने दिया था। इसके बाद ए बाकल पुरस्कार, ये पाउलू गणराज्य द्वारा प्रदान किया गया था मई में। ठीक, चलिए आगे आ जाते हैं 33। निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS किसने लॉन्च किया है? ए उत्तर प्रदेश ने, बी बिहार ने, सी झारखंड ने या डी छत्तीसगढ़ ने। राइट आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश द्वारा इसका निर्माण किया गया है और ये मात्र 2 वर्षों तक कार्य करेगा। तो 2 वर्षों के लिए इसको लाया गया, और इसके तहत जो भी प्रदेश में लोग हैं वो फ्री कानूनी सहायता चाहते हैं, जिन्हें नहीं पता है कि किस प्रकार से केस फाइल किया जाता है, कहाँ किसके पास जाना है, तो ये सारा जो दिशा निर्देश है वो देगा, लोगों को बताएगा और उनकी कानून से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके समाप्ति करेगा या निवारण करेगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। 34 संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस मिशन समझौता का 27वां सदस्य कौन बना है? ए ऑप्शन कह रहा है भारत, बी ऑप्शन कह रहा है जापान, सी फ्रांस या डी इटली। राइट आंसर है इसका भारत। भारत इसका 27वां सदस्य बना है, और ये आर्टेमिस मिशन किसका है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का यह मिशन है। ठीक है, अब ये यहाँ पर एक समझौता साइन किया गया जिसमें वैश्विक अंतरिक्ष सहयोग और चंद्र अन्वेषण के लिए भारत की जो प्रतिबद्धता है उसको दर्शाता है। किसके किसके बीच? संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच। भारत इसका 27वां सदस्य बना है। आगे देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ रक्षा वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र INDUS-X का आयोजन किया है? चलिए देखते हैं क्या है। ए रूस, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी जापान या डी ब्रिटेन। तो यह जो किया गया है INDUS-X, ये किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। ठीक है, आगे इसमें क्या क्या चीजें हैं? तो इसका उद्देश्य है कि भारत और अमेरिकी रक्षा जो स्टार्टअप्स हैं, थिंक टैक्स, इनोवेशन, उद्योग, इनको बढ़ावा देना है और जो पारस्परिक सहयोग जो है उनको आगे ले जाना है। ठीक है, आगे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस, पैटरसन जोसेफ,
जॉर्जी गोस्पोंडिनोव या फिर मारिया स्पोनोवा। तो यहाँ पर सम्मानित किसे किया गया है? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। चलिए मुझे ये बताइए कि 2028 का जो ओलंपिक्स होने वाला है ये कहाँ होने वाला है और इसके तहत कौन से 5 नए खेल जो हैं वो जोड़े जा रहे हैं, ये आपके लिए प्रश्न है। ठीक, आगे आ जाते हैं। WEF के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 126वां, 127वां, 128वां या 129वां? इसका जो राइट आंसर है दैट इज 127वां स्थान भारत को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आगे आते हैं। जो वैश्विक लिंग सूचकांक था 2023 का, इसमें कुल देश कितने थे आपके? तो 146 देश थे जिन्होंने इसमें भाग लिया था और इसमें भारत 8 पायदान चढ़ करके 127वें स्थान पर पहुंचा है, क्योंकि लास्ट 2022 में जो इसकी रैंकिंग थी दैट इज 135th। शीर्ष इसमें देश कौन सा रहा है? तो देख लेते हैं, आइसलैंड, जो लगातार 14वीं बार यहाँ पर शीर्ष स्थान पर आया है। ठीक है, तो ये तो था थोड़ा सा इंडेक्स के बारे में। आगे आते हैं। समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला मध्य यूरोप का पहला देश कौन सा है? लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया या बेलारूस? राइट आंसर है इसका एस्टोनिया। एस्टोनिया ने इन विवाहों को क्या किया है? वैध किया है। 39, केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सी पहल प्रारंभ की है? ये किसके लिए है? सरकारी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके लिए है। तो अंतर्दृष्टि, दक्षता, कौशलता या उपयुक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर क्या है इसका? दक्षता। इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, और इसके तहत क्या है कि कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर दक्षता, जिसके अंतर्गत विकास का दृष्टिकोण, ज्ञान, प्रशासन में समग्र परिवर्तन के लिए कौशल, इससे संबंधित पाठ्यक्रमों को जोड़ा गया है और उसका शुभारंभ किया गया है, जिसमें ये ऑफिसर्स को बताया जाएगा कि कैसे कार्यों को करना है। एक तरीके से एज अ ट्रेनिंग पार्ट आप समझ सकते हो इसका। वैश्विक स्तर 0 ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के तहत सर्वाधिक लीड लीड नेट 0 सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी भारत, सी चीन या डी ब्रिटेन? राइट आंसर इसका क्या है? भारत। तो भारत को इसमें सर्टिफिकेशन दिया गया है, ये फर्स्ट प्लेस पे है। बात करूँ यदि मैं सेकंड की, तो सेकंड पे आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका और थर्ड पे आपका आ जाता है चीन। ठीक है, तो फर्स्ट पे भारत, सेकंड पे संयुक्त राज्य अमेरिका, थर्ड पे आपका चीन। आगे आते हैं। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है? मध्य प्रदेश को, ओडिशा को, तमिलनाडु को या उत्तर प्रदेश को? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मध्य प्रदेश को यह दिया गया है सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी। थोड़ा सा इसके बारे में और डीप जान लेते हैं। तो यह पुरस्कार 11 श्रेणियों में प्रदान किया गया है। तो कितनी श्रेणियां हैं? 11 हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान है मध्य प्रदेश का, जबकि दूसरे स्थान पर कौन सा रहा है? आपका उड़ीसा रहा है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ जिले गंजम जिला और उड़ीसा। सर्वश्रेष्ठ पंचायत यहाँ पे जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत और तेलंगाना की जो है वह रही है। सर्वश्रेष्ठ स्थानीय निकाय तो चंडीगढ़ नगर निगम रहा है। ठीक, तो यह याद रखिएगा कि क्या क्या चीजें इसमें रही हैं। 116 वर्ष के बाद किस देश ने कंसेंट की आयु को 13 वर्ष से 16 वर्ष करना निर्धारित किया है? कंसेंट का अर्थ होता है कि यौन संबंध स्थापित करने की आयु। ठीक है, तो यह कौन से देश ने अभी 13 से 16 वर्ष कर दी है बढ़ा करके? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, सी ऑप्शन है ब्राजील या डी ऑप्शन है जापान? राइट आंसर है इसका जापान। ठीक है, जापान में 1907 से कंसेंट की जो आयु थी वह 13 वर्ष थी। अब 13 वर्ष से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? 16 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, तो काफी लंबे समय से यह आयु अपरिवर्तित थी। हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष किस देश से सर्वाधिक जो मिलेनियर हैं उनका पलायन होने वाला है? ए ऑप्शन क्या कह रहा है? रूस, बी ऑप्शन भारत, सी चीन या ब्राजील? राइट आंसर है इसमें चीन। तो चीन से सबसे ज्यादा लोग विस्थापित होने वाले हैं और जो कि मिलेनियर है वो चीन छोड़ करके दूसरे जो देश कह रहे हो वहां पर सेटल हो रहे हैं। और सेकंड प्लेस पे इस पे आ जाता है भारत, जिससे जो मिलेनियर है वो क्या है? विस्थापित होने वाले हैं और दूसरी कंट्रीज में सेटल होने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वर्ष सबसे अधिक 13,500 मिलेनियर चीन से पलायन करेंगे और भारत से कुल 6,500 मिलेनियर जो है वो पलायन करने वाले हैं, दूसरे देशों में शिफ्ट होने वाले हैं, सेटल होने वाले हैं। द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो इंपॉर्टेंट है, पहला है तेलंगाना, केरल, ओडिशा या गुजरात?
तो इसका राइट आंसर क्या है? तेलंगाना। ठीक है, किसको मिला है? यह तेलंगाना को मिला है ये। आगे आ जाते हैं। पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पहले थे इसलिए महत्वपूर्ण था। रांची, पटना, भुवनेश्वर या कोलकाता में। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? भुवनेश्वर में किया गया है। राइट आंसर क्या है? भुवनेश्वर। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। तो 9 से 12 जून तक ये जो खेल थे इनका आयोजन किया गया भुवनेश्वर, उड़ीसा में। पहले संस्करण में 26 राज्य के 5000 जनजातीय एथलीटों और 1000 अधिकारियों ने इसमें भाग लिया था। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास सुमेलित नहीं है? एक्स इक्वेरिन भारत और मालदीव के मध्य होता है। एकता भारत और फिलीपींस के मध्य होता है। सी कह रहा है समुद्री साझेदारी में भारत, फ्रांस और यूएई। और डी कह रहा है खान वेस्ट भारत और मंगोलिया। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, आपका एकता, क्योंकि यह किसके किसके मध्य होता है? यह होता है भारत और मालदीव के बीच। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर यह हो जाएगा। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच जो संयुक्त अभ्यास हुआ एक्स इक्वेरिन, इसका 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? चौबटिया, उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। एक्वेरिन का अर्थ क्या होता है? फ्रेंड्स होता है। और एकता की यदि बात करें तो यह भारत और मालदीव के बीच ही आयोजित किया जाता है। भारत का पहला डाइमिथाइल ईथर ईंधन चलित ट्रैक्टर का निर्माण किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने किया है, आईआईटी कानपुर ने किया है, आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी मुंबई। अभी मैंने बताया था कि इनोवेशन के क्षेत्र में सबसे आगे कौन है? आईआईटी कानपुर। तो ये इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया है। ठीक है, क्योंकि वह इनोवेटिव कार्य कर रही है। ग्रीन पीस इंडिया की स्पेयर द एयर शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रदूषित है? चेन्नई, भोपाल, बेंगलुरु या कोच्चि? राइट आंसर है इसका बेंगलुरु, जिसको यह शीर्षक मिला है कि यह सबसे ज्यादा क्या है? प्रदूषित शहर है। मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग, यानी कि कहीं पर जो लोग हैं वो कितनी कॉस्ट में सरवाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं, आसानी से वहाँ पे जाकर के सेटल हो सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग उनकी कितनी आ रही है इस 2000 रैंकिंग में? सबसे महंगा शहर कौन सा है? ए सिंगापुर, बी न्यूयॉर्क, सी हांगकांग या डी मुंबई? राइट आंसर है यहाँ पर हांगकांग। हांगकांग की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बाकी जो अदर कंट्रीज है उससे बहुत ही ज़्यादा हाई है। ठीक है, इसमें 5 महाद्वीपों में से 227 शहरों को लिया गया था, इसमें शामिल किया गया था कि उसमें देखा जाएगा। ठीक है, इस रैंकिंग में आवास, परिवहन, भोजन, कपड़े, घरेलू सामान, मनोरंजन सहित प्रत्येक स्थान में 200 से अधिक वस्तुओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके तहत पहले पे कौन सा है? हांगकांग, दूसरे पे सिंगापुर है और तीसरे पे ज्यूरिख है, जो सबसे महंगे शहर हैं। आगे आ जाते हैं। विश्व की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का निर्माण किसने किया है? ए है चीन, बी है जापान, सी है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका या डी है आपका कनाडा? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए, यानी कि चीन ने। चीन वैज्ञानिकों ने विश्व की सबसे बड़ी अल्ट्रा हाई विंड टनल JF बनाया है। ठीक है, यह सुरंग 7.15 मील प्रति सेकंड या मैक 33 की गति तक पहुंच सकती है। आगे आ जाते हैं अब। ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट सुविधा के लिए कंटेंटफुल कनेक्टिविटी कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? एयर जल्दी नेटवर्क्स, माइक्रोसॉफ्ट, स्पेस एक्स या ए और बी दोनों? तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों। इन दोनों के द्वारा मिल करके जो प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत की गई है। आगे आ जाते हैं हम 52 क्वेश्चन पर। टोटल जो क्वेश्चन है 55 है, तो परेशान मत होइए, चैन की सांस लीजिए कि बस 3 क्वेश्चन और बचे हैं। इसके बाद यदि क्वेश्चन आपको बढ़वाने हैं, आप चाहते हो मैं इसमें और क्वेश्चन ऐड करूं, 100 करूं, तो मुझे कमेंट में अपनी राय दे दीजिएगा। ठीक है, तो भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया? ये प्रश्न आपके लिए है, आप बताइएगा। चलिए, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, कैस्पर रूड, ऑस्टिन क्रेजिसेक और इवान डोडिग? इसका जो राइट आंसर है दैट इज नोवाक जोकोविच। इन्होंने जीता है किसमें? पुरुष एकल में जीता है। अब महिला में किसने जीता है? तो महिला में इसमें जीता है पोलैंड की इगा स्वितेक ने। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस सुमेलित नहीं है? ए कह रहा है 1 जून विश्व दुग्ध दिवस, बी कह रहा है 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस,
सी कह रहा है 8 जून विश्व महासागर दिवस और डी कह रहा है 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जो राइट आंसर है दैट इज सी, क्योंकि यह कब मनाया जाता है आपका 8 जून को। अब हम देखेंगे इन सब की थीम इस बार की क्या क्या रही है। शुरुआत करेंगे 8 जून विश्व महासागर दिवस की। इसकी थीम क्या थी? प्लैनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग। फिर 21 जून को हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ। इसकी थीम क्या थी? योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम। 7 विश्व खाद्य दिवस, सुरक्षा खाद्य दिवस। ठीक है, तो इसकी क्या थी थीम? फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइफ। जो फूड स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारी लाइफ को क्या है? सेव कर सकते हैं। और 1 जून विश्व दुग्ध दिवस, तो यह इंग्लिश में था, हिंदी में थोड़ा आपका इतना बड़ा बनकर के आया है कि हमें क्या है, डेयरी अपने पर्यावरण पदचिह्न को कम कर साथ ही पौष्टिक खाद्य व आजीविका प्रदान कर रही है। ठीक, तो डेयरी के महत्व को यहाँ पर बताना है बेसिकली। 55 और अंतिमवा प्रश्न है आपका कि महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर चुना है? कार्तिक आर्यन को, रणवीर सिंह को, अमिताभ बच्चन को या सचिन तेंदुलकर को? राइट आंसर है इसमें सचिन तेंदुलकर जी, जिनको क्या है स्माइल एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न थे आपके जो आज ही यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। आपकी जो भी राय है, आप जो कुछ भी इसमें ऐड करवाना चाहते हैं, प्रश्नों की संख्या बढ़वाना चाहते हैं, किस वे में चाहते हैं, आप मुझे कमेंट पे अपने सुझाव अवश्य दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।